एक महिला का रेप कर रहे हैं, वो भी गैंग रेप। जैसे कि मैं बात करूँ, दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था। हाथरस में उस नाबालिग बच्ची के साथ रेप कर दिया था। और अभी आप देख रहे हैं कि कोलकाता में जो डॉक्टर लेडी है उसके साथ गैंग रेप किया है। जो आपने केस की बात करी वो उन लड़कों की बात हो रही है जहाँ पे स्त्रियों को आगे कभी बढ़ने ही नहीं दी। अनुचित जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देखा जाता है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। पोर्नोग्राफी का हमेशा हर पेरेंट को ये कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा हर बच्चे को कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। माता पिता उन्हें बहुत ही सेलेक्टिव वो ऐसी किताबें दे जहाँ बच्चों में एक ठहराव पैदा। बताओ कि ये नदी है और इसमें कूदते हैं तो आप डूबने की संभावना है। अगर आप उन्हें डराओगे इसमें कूदे तो गिरोगे मर जाओगे, तो देखिएगा अच्छा मैं ट्राई करके क्यों नहीं देखता। बच्चा एक दर्पण है, ठीक है। आप एक बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप में उतना प्रेम है। उससे पहले हमारा ये हो जाता है कि ये किस दिशा में जाएगा। उनका खुद का एक जीवन है, उनको एक नई खोज करनी। आप उन्हें अपने चश्मे उतार के मत दो। हम सब कहते हैं अरे हमने थोड़ी बच्चे करे हैं, बच्चे तो भगवान की देन है। फुल टाइम जॉब है। आप बीच में ये नहीं बोल सकते कि आई गिव अप। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे किस दुनिया में जी रहे हैं? एक तरफ सोशल मीडिया पे ग्लैमर है तो दूसरी तरफ घर में पेरेंट्स के झगड़े। आज हम उन चुनौतियों पर बात करेंगे जहाँ पेरेंट्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, या वो दोनों वर्किंग हैं या सिंगल पेरेंट है। किस तरह उनकी लाइफ में पेरेंटिंग में चुनौतियाँ आती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम ये भी जानेंगे कि कैसे आज की इस डिजिटलाइजेशन की भागदौड़ में अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी की लत से हम बचा के रखें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। और अगर आप पेरेंट हैं या बच्चे हैं, आपको उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग इजीली समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम ग्रो करेंगे तभी तो हम इस तरह की वैल्यूएबल एपिसोड लाते रहेंगे। अनम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे वैदिक पॉडकास्ट में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ऋषिकेश में हूँ, तो ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पर आया और ये पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। अनुचित जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देखा जाता है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। चाहे हम एग्जांपल ले लें मॉर्फिंग का, डीप फेक का, साइबर बुलिंग का, इवन पोर्नोग्राफी का। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑनलाइन, उससे पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो इन चैलेंजेस से बहुत परेशान हैं। तो आप क्या क्या सजेशंस देना चाहेंगे इस? देखिए बहुत सारे सजेशन हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हर पेरेंट को ये कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा हर बच्चे को कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है। मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चे को इनिशियल अपनी अर्ली फेज में 12, 13, 14, 15 साल की उम्र तक उसे बुक से एक्सपोज किया जाए, क्योंकि बुक्स से काफ़ी ठहराव पैदा होता है बच्चों में। अभी क्या हो गया है कि हमारा जो मानसिक स्थिति है, हमारा जो ब्रेन है, वो इतना केपेबल ही नहीं है कि हम इतना ज्ञान बटोर पाए। और इतना है ऑनलाइन में हम लोग ले ही नहीं पा रहे। तो ये ज़रूरी है कि माता पिता उन्हें बहुत ही सेलेक्टिव वो ऐसी किताबें दे जहाँ बच्चों में एक ठहराव पैदा हो। और वो भी बहुत आध्यात्मिक भी हो सकती है, बहुत ही अन्य प्रकार के उपन्यास हो सकते हैं, अच्छी अच्छी किसी पे आत्मकथाएं हो सकती हैं। तो बच्चों को इस तरह का दे। पर हाँ, जैसा आपने सवाल पूछा कि अभी कैसे कंट्रोल करें, देखिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनका जो फोन का जो उनको एक एज है देने की, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अगर आप बच्चे की नींव बना दोगे कि आपको किस गति से आगे जाना है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है बच्चे की कि वो बच्चा वो कंजम्पशन तक उस नदी में पैर रखेगा नहीं। अगर आप बच्चे को डराओगे कि आप ऐसा मत करो, इसमें मत कूदो, तो उसको लगेगा कि इस नदी में नहीं कूदना है, तो वो कोशिश और करेगा कि यार क्या होगा इस नदी में कूदने से। तो आप बच्चे को सिर्फ इतना बताओ कि ये नदी है और इसमें कूदते हैं तो आप डूबने की संभावना है, बस इतना ही बताना है। अगर आप उन्हें डराओगे इसमें कूदे तो गिरोगे मर जाओगे, तो देखिएगा अच्छा मैं ट्राई करके क्यों नहीं देखता। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ठीक है ये वेबसाइट है, ऐसी चीजें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे बहुत तरीके की, ये ऐसा भी होता है। और आप वो खुद खोजें उससे पहले आप उन्हें बता दो कि ऐसा होता है। अगर आप उन्हें देखोगे तो आपका मानसिक स्थिति ऐसी बन सकती है,
और जहां आप जाना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाएंगे। बस सिर्फ जानकारी दें। जानकारी के अलावा अगर उन पे आप थोपेंगे ऐसा नहीं ऐसा, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो करेंगे कोशिश फिर जाने की। आपने बताया थोपने की बात, मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने देखा है। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता था स्कूलिंग टाइम में, तो उसके माता पिता भी उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालते थे। पढ़ाई का हो गया, बाहर नहीं जाने देते थे, बोलते थे बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और बहुत ज़्यादा उसको डांटते थे, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सीधा हो गया। सीधा इन द सेंस वो बाहर बात नहीं कर पाता है खुल के, और अकेला ज़्यादा रहता है, अलोन, और परेशान सा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा डांट भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा प्यार भी अच्छा नहीं है। देखिए, मेरी जो माताजी थी वो मुझे पूरे बचपन ना मुझे कपड़े धोने दिए ना मुझे मेरा खाना बनाने दिया। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे चाहा कि तू घर छोड़ दे, तू चला जा। तो 17 साल की उम्र में मैंने कम टिकट में जनरल क्लास में मस्त ट्रैवल किया है। मैं साउथ गया हूँ, नॉर्थ गया हूँ, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में बच्चे नहीं निकलते हैं ना, माँ बाप को थोड़ा एक भय बना रहता है कि अभी ये तैयार नहीं है। तो मैंने घूमा, और कई बार मैंने बिना टिकट के भी घूमा, तो उससे एक समझ पैदा हुई, डर निकला। देखिए, सिर्फ एक ही तरीका है भय से निकलने का, और वो है भय को देखना, उस भय को उसके साथ रह जाना। अगर आप भय से अगर आप रूबरू हो जाओगे, सिर्फ एक वो लौता माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है, आप नहीं निकल सकते। आप कितनी किताबें पढ़ लो, पुस्तकों से आप जुड़ जाओ, नहीं, जब तक आप खुद को झोंकोगे नहीं, आप जलोगे नहीं। एक्सप्लोर करना होगा। एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, और बच्चे नहीं करते हैं, क्योंकि उसका देखो कारण ये भी है कि माता पिताओं को ऐसा लगता है कि हम पंछियों को जब उड़ाएं तो उसकी एक जंजीर उसके पैर में हल्की सी बंदी, हमारे हाथ में डोर होनी चाहिए। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, पर जब हवा तेज चलती है हम उसको विपरीत दिशा में लेके जाते हैं कि नहीं, इस पतंग को हम विपरीत दिशा में लेके जाते हैं। लेकिन हमेशा आपकी पतंग काटने के लिए कोई तैयार रहता है, एक डर रहता है, वो डर बना रहना चाहिए। आप पकड़ो मत, डोर मत बांधो, पंछी उड़ रहा है, उड़ने दो उसे। जॉइंट फैमिली वाला कल्चर हट गया है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा चलन है। तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर माता बिजी हैं या पिता बिजी हैं तो घर में दादा दादी हुआ करते थे, चाचा चाची बुआ, वो बच्चे का ख्याल रख लेते थे। आजकल क्या है, बेबी सिटर नैनी का ज़्यादा प्रचलन है, तो इससे बच्चों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए, बिल्कुल मेरे भी खुद के इस पे विचार है, लेकिन ये पर्सनली मेरे ओपिनियन रहेंगे। देखिए, मैं कभी भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे काफ़ी परिवार में ऐसे जन हैं जो रहते हैं जॉइंट फैमिली में। देखिए, जॉइंट फैमिली की एक बहुत अच्छी जो चीज़ है उसमें यह है कि आपकी परवरिश 2 व्यक्ति नहीं, करीबन 10 व्यक्ति कर रहे होते हैं एक समय पे। आपका आना जाना, खाना उठना बैठना, सब पे निगरानी रहती है। तो आप सिर्फ एक को जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देना है 10 लोगों को। तो अब अगर व्यक्ति ऐसा है कि वो 10 जनों को जवाब देने के काबिल है, तो उसका ये जो भाव है वो आगे उसको बहुत काम करेगा, वो जवाब देने लायक बनेगा, वो सामाजिक स्तर पे अपने विचारों को और स्मर्श कर पाएगा। तो जॉइंट फैमिली के कुछ फायदे जरूर हैं, लेकिन उसमें कभी इंडिविजुअलिटी नहीं पैदा हो पाएगी। अगर वो कहीं अटक जाता है, मान लीजिए कोई आर्थिक स्थिति से अटक गया, ये मान लीजिए कोई कहीं भी वो फंस गया, या कोई उससे पढ़ाई नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको लगेगा कि ठीक है, मेरे पास है एक ऑप्शन है, मैं कुछ और कोई माध्यम ढूंढ लूंगा, या परिवार में कोई मेरी सहायता कर देगा। तो उसका खुद का जो स्टैंड है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन कुछ एस्पेक्ट में, जैसे आपने कहा कि दादी थी बचपन में वो संभाल लेती थी, बिल्कुल कुछ एस्पेक्ट है, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है वो, क्योंकि हम एक नए युग में जी रहे हैं। इस युग में हर कोई कमा रहा है, हर कोई अपना देख रहा है, तो अब वो कल्चर इतना सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में भी अब इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। मैं खुद एक शहर से आता हूँ, और बिल्कुल उस शहर में काफ़ी लोग अपने आप से रहते हैं, अपनी चीज़ें खुद करते हैं, खाना खुद बनाते हैं, और कपड़े भी खुद धोते हैं। वो हाँ, जॉइंट फैमिली में आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इंडिविजुअलिटी आपकी, आप खुद कौन हो, अगर आपकी परिभाषा इस पे डिपेंड करती है कि 4 लोगों ने आपको बताया यार तू ऐसा है, तो आप जीवन भर खुद को उसी चश्मे से देखोगे, उसी ऐनकों से देखोगे। लेकिन जब आप खुद की खोज
खुद करते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, वो अकेले रहने से, वो खुद की एक स्पेस में रहने से आता है। लेकिन आपको नहीं लगता अनुची कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उसमें बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज़ है, जो एक सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। माता पिता के भी करीब नहीं आ पाते हो बच्चे, बेबी सिटर और नैनी के पास छोड़ देते हैं, और माता पिता भी आजकल दोनों ही वर्किंग रहते हैं मोस्टली। तो आपको नहीं लगता कि इस पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है बच्चों के ऊपर? इसमें रोल होता है माता पिताओं का, वो कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, वो कैसी बातचीत कर रहे हैं। बच्चा एक दर्पण है, ठीक है, आप अगर दाहिने जाएंगे तो वो दाएं जाएगा, आप बाएं जाएंगे तो बाएं जाएगा, आप दर्पण से हट जाएंगे तो वो भी हट जाएगा। वो सिर्फ आपको पल पल देख रहा है। क्यों बच्चों को बुलाया जाता है बचपन में कि आप मम्मी बोलो, पापा बोलो? क्योंकि आप सिर्फ वही शब्द उसे दे रहे हो, आप कुछ और शब्द बुलाओ, एबीसीडी बुलाओ, वो एबीसीडी बोल लेगा। पर लेकिन आप ये देखो, माँ बाप क्या बच्चे के लिए क्या नींव खड़ी कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर आपको किसी को प्रेम देना है या आप एक बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप में उतना प्रेम है, आपका घड़ा भरा हुआ है प्रेम देने के लिए। आप ही पूर्ण रूप से इतने भरे हुए नहीं हो तो आप क्या ही दे पाओगे। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये आप अगर जैसे आप दोनों हैं, आप एक दूसरे को तभी प्रेम दे पाओगे जब आप दोनों में इतना होगा खुद में। नहीं तो अगर मान लो आज अपर्णा जी कहती है या आप शशांक भाई आप बोलोगे कि यार मैं जो चाह रहा हूं वैसा तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, तो ये तो आपकी चाह हुई कि आप उतना देने के लिए सक्षम हो। तो बच्चों के लिए वैसा है, माँ बाप खुद अगर सक्षम है, वो खुद भरे हुए हैं उस प्रेम से, तो ही वो बच्चों को दे सकते हैं। मैं एग्जाम्पल आपके संग शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक स्टूडेंट है, वो क्लास में आई तो मैं उसको मेडिटेशन करवा रही थी। तो हुआ क्या कि वो जब मैं क्लास ख़त्म करके जाने लगी तो वो आई मेरे पास और बोलती है कि मुझे हल्ले से जो शोर होता है बहुत डर लगता है, और जो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं क्लास में तो मैं डर जाती हूँ, मुझे रोना आता है, मेरा मन करता है कि मैं चिल्लाऊँ। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्यों, बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था क्या आपके साथ, या स्कूल में या फैमिली में कुछ ऐसा, आप मेरे से शेयर कर सकते हो, आप फ्री हो। तो वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मुझे फिज़िकल अब्यूज़ करते थे, और वो ट्रॉमा अभी तक वो लेके घूम रही है। तो मैंने उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करी, उसको थोड़ा समझाया, जैसे अभी आपने बोला कि जब तक आप प्रेम से भरे हुए नहीं हो आप दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते हो। तो मैंने उसको समझाया सेम कि आपकी जो फादर हैं हो सकता है कि वो थोड़े से सिक हो मेंटली, या उनको वो प्यार नहीं मिला हो बचपन में, तो वही वो आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ कि उसने ये अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करी, और शायद मेरी इस सजेशन से उसको थोड़ा सा उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए हेल्प मिली होगी। और आई होप कि वो आगे अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करे। और मैंने ऐसा भी पाया है कि इसी क्वेश्चन पे मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने ऐसा भी पाया है कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से इतने खुल के नहीं रह पाते, बोल नहीं पाते, ऐसे ट्रॉमा को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिताओं से समस्या है, जो कि हमेशा रहेगी, देखिए आप देखिए क्या वो जनरेशन गैप है। हाँ, वो रहेगी। क्यों रहेगी? उसका कारण ये है कि जितना उनको मिला उन्होंने दे दिया। उनको अगर ताजी मिठाई मिली, उन्होंने ताजी मिठाई बांट दी, बासी मिली तो बासी ही दे पाएंगे, क्योंकि आप उतने ही काबिल हो जितना आपको मिला है, आप ज्यादा नहीं दे सकते। तो सबसे पहला जो कदम होता है, अगर आपको अपने आप में कुछ बदलाव लाना है, उसका सबसे पहला जो कदम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके व्यूअर्स को ये जानना जरूरी है अगर वो देख रहे हैं हमें अभी। पहला जो स्टेप है वो है एक्सेप्ट। आप जहां खड़े हो उसमें आप एक्सेप्ट कर लो, मेरे पिताजी ऐसे थे, एक्सेप्ट कर लो, हाँ वो थे ऐसे। हम जीवन भर कोसते हैं कि जो मुझे परवरिश मिली वो अच्छी नहीं थी, हम जीवन भर खुद को बोलते हैं जो मुझे मिला वो पूरा नहीं था। आपके जितने भाग्य में लिखा था वो आपको मिल चुका है, तो एक्सेप्ट कर लो। फर्स्ट थिंग जो आती है वो होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, आगे की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल हो जाती है। लेकिन आप ये मान लो कि अगर मैं यहां हूं, ठीक है, अब अगर कोई शहर का व्यक्ति है, उसे यहां ऋषिकेश आने में बड़ी रुचि रहेगी कि यार ऋषिकेश जाऊंगा तो ही कोई साधना प्रबल कर पाऊंगा, और ऋषिकेश वाले सोच रहे हैं कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, शहर जाते हैं वहीं भौतिक
से कुछ हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हिमालय आके भी कोई साधना नहीं हो रही है, और हिमालय से जाके भी नहीं हो रही है। आप जहां खड़े हैं आप एक्सेप्ट कर लो, जो करना है यही करना है, वहां पहुंच के कुछ मिलने भी नहीं वाला है। जो ऐसा मान लेता है, तो चाहे कोई अब्यूज हो या फिजिकली, मेंटली, वर्बली, किसी भी रूप से आपको कुछ बोला गया हो, एक्सेप्ट कर लो, जो है ऐसा ही है। फिर आपके लिए चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे फादर होते हैं, ड्रिंक करके आते हैं और बच्चों को वो मारते हैं और उनकी माताओं के साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ऐसे में बच्चा बहुत ट्रॉमा में चला जाता है। तो ऐसे में कैसे बाहर निकला जाए, और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को कि अगर आप ऐसा अपने बच्चों के संग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर उनके बच्चों के साथ? हाँ, मेरे भी कुछ जानकर रहे हैं ऐसे कुछ लोग, जहाँ पे उनके जो पिताजी थे वो सेवन करते थे, अपने अल्कोहल कंजम्पशन उनका ज़्यादा था। देखिए, शराब का सेवन अच्छे सोसाइटीज़ में भी होता है। आप अगर आर्मी में जाएंगे तो वहाँ पे भी सेवन होता है उसका। आप अगर अच्छे क्लास सोसाइटीज़ में हैं वहाँ पे भी लेते हैं। लेकिन अगर शराब का सेवन होने के बाद, मतलब अगर किसी के दुर्व्यवहार हो रहा है या मारपीट हो रही है घर में, तो बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। तो उसका जो रिश्ता है शराब से वो खटकेगा। अगर पिताजी शराब का सेवन कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन उनका व्यवहार सहजता से है, वो सरल है और वो शराब उन पे हावी नहीं हो रही है, तो बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परंतु अगर ऐसा हो रहा है कि हाँ, उनकी माताजी पे हाथ उठाया जा रहा है, तो बच्चे पे आगे फर्क पड़ेगा। ऐसे में ऐसे जो बच्चे होते हैं, देखिए वो बहुत, मैंने आपको बताया कि वो कच्चे घड़े हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। लेकिन ये है कि कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे बहुत हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारे लाइफ में कि जिन लोगों पे इतने अब्यूज हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में बहुत आउटग्रो किया है। क्योंकि जो लोग खाई में होते हैं उन्हें हमेशा इच्छा होती है कि हम थोड़ी ऊंचाई पे पहुंचे। ये हमेशा एक चाह रहती है, हम जहाँ खड़े हैं वहां से थोड़ा सा कहीं दूर जाने की हमारी इच्छा रहती है। तो बदला नहीं जा सकता जहां हम खड़े, लेकिन हाँ, आप जिस परिस्थिति में आपको रख दिया है भगवान ने, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और फिर उस पर धीरे धीरे आप उन तारों को सुलझाओ, उन धागों को सुलझाओ। तो अनुज जी, ऐसा कहाँ कमी रह जाती है इन पेरेंटिंग में जो एक कुछ पुरुष समुदाय एक महिला का रेप कर रहे हैं, वो भी गैंग रेप? जैसे कि मैं बात करूँ, दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था, हाथरस में उस नाबालिग महिला के साथ, बच्ची के साथ रेप कर दिया था। और अभी आप देख रहे हैं कि कोलकाता में जो डॉक्टर लेडी है उसके साथ गैंग रेप किया है। ऐसा कहाँ कमी रह जाती है पेरेंटिंग में? क्योंकि एक माँ के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा निकलता है जो ऐसी घटिया हरकत कर देता है, आत्मा को झंझोरने वाली। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, एक तो हमारे भारत में सेक्स सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे पुरुषों का स्त्रियों से तालमेल ही नहीं है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष से बात करती है तो बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाते हैं। नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो अलग अलग करने की इच्छा में रहते हैं कि वो साथ ना रहें। तो जब हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पे आप किसी स्त्री से बात नहीं कर सकते, उनका क्या मानसिक स्थिति है, उनको कितने प्रेम की जरूरत है, उतने कितने करुणा की जरूरत है, हमें बचपन से वो दिखाया नहीं गया है। इसमें माता पिता की परवरिश का कोई रोल नहीं है। देखिए, हम जो भी हैं वो 10 से 15 लोगों का एक जोड़ है। हमारा जो भी एक नेचर है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा एक प्रभाव है, वो केवल माता पिता से नहीं आता है, वो एक 10 लोगों का पूरा एक सार है। तो जो आपने केस की बात करी, वो उन लड़कों की बात हो रही है जहां पे स्त्रियों को आगे कभी बढ़ने ही नहीं दिया, बोलने ही नहीं दिया। वो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे सोसाइटी बहुत ही पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पे हमेशा पुरुषों को आगे रखा गया है। और पुरुष जो होते हैं वो, उनमें एक साधारण सी बात है कि सेक्स को लेके जो उनकी जो परिभाषा होती है वो ऐसी होती है कि महिला हमेशा हमारे दब के रहे। और ये आज से नहीं, काफी समय से चलता आ रहा है। ये मुगलों के समय से चलता आ रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति में तो अगर आप देखें तो आपको जितने बड़े बड़े जो टेम्पल है आपको वहां पे दिखेगा, ऐसी कलाकृति बनी गई है पहले से। लेकिन हमारे भारत में जब मुगल का आना हुआ तो उन्होंने सबसे पहले किस पे हथियार करे? हमारे मंदिरों पे किया, उनको तोड़ा, क्योंकि ढकाना है, छुपाना है। मैंने जैसे कहा ना आपको कि अगर आपको कोई चीज किसी को समझानी है तो उससे छुपाओ मत, उससे खींचो मत, उसके सामने पेश करके रखो। वो काबिल है। अगर आप किसी चीज को दबाओगे
लेकिन फिर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आप जिसको जितना दबाओगे वो उसका विपरीत करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों को बहुत अभी भी बोल्ड बनाने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें इंडिपेंडेंट और बनाने की जरूरत है। और लड़कों को ये समझाने की जरूरत है कि एक स्त्री से बात करना और एक पुरुष से बात करने में बहुत फर्क है। जैसे मेरे कई दोस्त हैं, अगर हम कभी भी बैठते हैं तो वो उसी तरह से लड़कियों से बात करते हैं जैसे वो लड़कों से बात करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता हूँ इसमें। लड़कियों को जरूरत है थोड़ी से प्यार की, थोड़े से प्रेम की, है ना। आपको थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट रखना पड़ेगा जब आप उनके साथ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती हैं, पर बायोलॉजिकली उन्हें ऐसा बनाया गया है। तो आप अगर शुरू से ही आपके घर में बहन बेटियों को दबाया गया है, शुरू से आपके माँ बाप को, आप माँ बाप ने आप लोगों को ये दिखाया है कि लड़कियों को बढ़ावा नहीं दे सकते, वो एक चूल्हे चौके तक ही सीमित हैं, तो वो लड़के वही देखेंगे। और पूरे सामाजिक स्तर में अगर मास में अगर ये चीज घटित हो रही है, तो हाँ, ये केसेस पहला नहीं है, ऐसे केसेस हैं और ऐसे केसेस और हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमें नहीं पता है। और ये आगे भी होगा जब तक हम हमारी स्त्रियों को बांध के रखेंगे पिंजरे में, जंजीरों में, नहीं बढ़ने वाला, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपने जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बेटे को क्या समझाना चाहिए? जैसा मैंने आपको कहा कि समझाओ मत। आप अपने विचार को अगर किसी को समझाओगे तो वो उसके मन में नहीं उतरेंगे। वो सुनेगा लेकिन वो जानेगा नहीं। दोनों में फर्क है, सुनने में और उतारने में बहुत फर्क है। दिखाओ, माहौल बनाओ। लेकिन इतने जनरेशन से जनरेशन तक इतने ज्यादा वो चीजें होती आ रही हैं कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जॉइंट फैमिली में अब वो कल्चर नहीं चल सकता। अब हम एक नए युग में जा रहे हैं धीरे धीरे, जहां पे आपको किसी के भी दिमाग में कोई भी अगर इंफॉर्मेशन डालनी है तो बहुत सेलेक्टिव होनी चाहिए। तो बच्चों को, लड़कों को सिखाने से बढ़िया है उनको दिखाओ कि स्त्रियों से कैसे बात होती है। सप्रेस मत करो। अगर पिताजी ही अपनी अपनी जो वाइफ है उनसे ही अगर इस तरह से बात करेंगे तो वो वही देखेगा, वो वही उतारेगा। तो रादर देन कि हम प्रीच करें कुछ, बच्चों को ऑब्जर्व करवाओ, उनको दिखाओ कि ऐसे किया जाता है। अनु जी, जैसे मैं बहुत सारे बच्चों से बात करती हूँ और वो कहते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे ऊपर अपनी मनमर्जी थोपते हैं। और जब मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चे जो हमारी मानते ही नहीं है। और ये जनरेशन गैप है एक्चुअली, और ये आगे भी चलता ही रहेगा। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? क्या कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? सोल्यूशन निकालना है? हाँ, तो देखिए, ऐसा है कि हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ बने। देखिए कि आप बच्चे क्यों कर रहे हो, पहले तो ये एक सवाल है। ठीक है, आपने अगर बच्चे पैदा करे हैं वो इसलिए भी करे होंगे, पहला तो कारण ये होगा कि आप एक जीवन बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं, आप एक पौधे को उगता हुआ देखना चाह रहे हैं, उसके फूल देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके फल तोड़ के खाना भी चाह रहे हैं। आपकी हर प्रक्रिया में उसका कोई ना कोई आपको वापस चाहिए, उसको कुछ चाहिए, आपको फल चाहिए उसका। और ऐसा परवरिश में भी होता है। जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो हमारी बच्चे का पैदा हुआ नहीं, उससे पहले हमारा ये हो जाता है कि ये किस दिशा में जाएगा, वो दिशा हम सोचेंगे। बच्चा जब हम पैदा करते हैं, मैंने काफी प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ योगा थेरेपीज में काम किया है और मैंने काफी पेरेंट्स से मिला हूं मैं, क्योंकि मैं ज्यादातर बच्चों के साथ काम करता हूं। 12, 13, 14, 15 जो एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलपिंग स्टेज होती है, बच्चे प्यूबर्टी से जूझ रहे होते हैं, सेक्सुअल डिजायर अर्जेस बॉडी में बढ़ रही होती हैं, बहुत चीजें जारी होती शरीर में, पूरा शरीर उथल पुथल हो जाता है। तो जब माता पिता ऐसे बोलते हैं कि हमारा बच्चा उस दिशा में जाए, तो मुझे लगता है माता पिताओं को छोड़ देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है और ये आपके सभी व्यूअर्स को देखना जरूरी है कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारी परिभाषा नहीं है, वो एक अलग से एक जीव है, उनका खुद का एक जीवन है, उनको एक नई खोज करनी है। आप उन्हें अपने चश्मे उतार के मत दो, उनके पास खुद के अपने ऐनक हैं, उनके पास खुद की अपनी आंखें हैं, देखने दो उन्हें। तो इन चीजों के लिए सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि हम हमारे जो जनरेशन हमारी चलती आ रही है, जो हम करंट जनरेशन है, जो हम खुद में हम बदलाव लाएं। क्योंकि हम जो पहले से घटित हो गया है उसमें तो आप बदलाव नहीं ला सकते, वो हो चुका है, घटित हो गया है, माता पिता ऐसे ही रहेंगे, आप उसको मान लो कि यही है। लेकिन आप अपने स्तर पे बदलो। आप ये मत देखो कि ये बच्चा मेरा है। एक माँ के लिए बोलना बड़ा मुश्किल है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन बच्चा आपका है ही नहीं, आपका कुछ है ही नहीं।
जब ये शरीर आपका नहीं, मन आपका नहीं, पैसे आपके नहीं, कुछ आपका है ही नहीं, तो बच्चे भी आपके नहीं, वो हो ही नहीं सकते। वो अपना खुद का एक जीव है, लेकिन हाँ आपके द्वारा आए गए, बस इतना ही आपका काम था, इससे ज्यादा आपका काम नहीं हो सकता है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप ही अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाओगे। आप कोई, क्योंकि आपने इतनी उपेक्षा रख ली, आपकी अपेक्षा है कि हाँ बच्चा ऐसा होना चाहिए, बच्चा वैसा होना चाहिए, पर बच्चा तो वैसा नहीं होगा। बुढ़ापे में सेवा होनी चाहिए। बुढ़ापे में सेवा होनी चाहिए, तो दुखी कौन हुआ? बच्चा हुआ या आप हुए? आप हुए। तो बदलना, अगर बदलाव है, बदलाव केवल स्वयं में आता है। बदलाव ना तो प्रकृति में आएगा, बदलाव ना तो उस बच्चे में आएगा, बदलाव ना इस हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में आएगा। नहीं, नहीं बदलो, बदलो खुद को। आपको सबसे बड़ा जो चेंज होता है, ना एनवायरमेंटल है, ना क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ना एनिमल वेलफेयर है, कुछ नहीं है, आप हो। सबसे बड़ा चेंज है वो आप स्वयं है। अनुज जी, आपने इस पूरे एपिसोड में हमारी जो सवालों की जो गुत्थी थी वो इतने आसानी से सुलझाई है। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो या तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या जो ऑलरेडी पेरेंट बन चुके हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को पेरेंटिंग के लिए। और या वो बच्चे ट्रॉमा से गुजर रहे थे, शायद उनको उस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए भी कुछ हेल्प मिलेगी। तो मेरा इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, ऐसी बहुत से सिंगल पेरेंट हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं पेरेंटिंग। महिलाएं कुछ होती हैं जिनका डाइवोर्स हो गया होता है, या फिर उनके जो बच्चों के जो फादर होते हैं वो एक्सपायर हो गए होते हैं, या जो कोई पुरुष है उनकी जो वाइफ है वो दूसरी शादी करके चली जाती हैं, या वो एक्सपायर हो गई होती हैं, वाइस वर्सा। तो बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो इसमें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो इजी तरीके से अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर पाएँ? देखिए, एक तो हमारे भारत में एक बहुत ही हास्यक बात है कि हम सब कहते हैं अरे हमने थोड़ी बच्चे करे हैं, बच्चे तो भगवान की देन है। अब आप मुझे बताएं, बच्चे भगवान की देन है, बिल्कुल हैं, लेकिन एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है? आप सबसे पहले बच्चे करने से पहले आप ये देखें कि आर यू कपल, एज अ कपल आर यू ऑन अ सेम पेज। पहले ऐसा था कि जो बच्चे थे वो पल जाते थे, वो बढ़ जाते थे, वो घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और जब अगली बार आंख खोली तो देखा बच्चा 10 साल का हो गया। अब ऐसी संभावना नहीं है, समय बहुत गति से चल रहा है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ है। आजकल एक बच्चे की पालन पोषण करना एक बहुत मुश्किल है। उसका स्कूल, उसकी एजुकेशन, उसकी मेडिकल, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कि आर्थिक स्थिति से आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा कि आप खुद अभी काबिल हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा ये एक फुल टाइम जॉब है। आप बीच में ये नहीं बोल सकते कि आई गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा, आप नहीं कर सकते। और जो लोग करते हैं उनके बच्चों में बहुत गलत एग्जाम्पल सेट होते हैं। तो पहले आप देखें कि आप कितने स्टेबल हैं। आपके जीवन में ऐसे कुछ पैटर्न्स रहे हैं पहले कि आपने चीजें करी हैं और छोड़ दी, कि आप प्रोक्रेस्टिनेटर रहे हैं, तो हो सकता है आपको बच्चे की परवरिश करने में समस्या खड़ी हो। तो पहले आप ये देखो कि आप एज अ व्यक्ति आप कैसे हैं, आप खुद कैसे हैं। आप में अगर ठहराव है, सहजता है, सरलता है, आपके विचार जो आप खुद से बातें करते हैं और जो आपके शब्द बाहर निकलते हैं उनमें तालमेल है या नहीं है। क्योंकि दिमाग में हमारी बातें साफ स्पष्ट नहीं है तो ये साधारण सी बात होगी कि हम हमारे विचार नहीं बोल पाएंगे आगे। तो सबसे बड़ी खोज पहले ये है कि आप कहां हो अभी। आप खुद से पूछो। आप बच्चे अनप्लान्ड पैदा मत करो। आपने बच्चे अनप्लान्ड पैदा करे क्योंकि आप बच्चे पैदा कर रहे हो उस खालीपन को भरने के लिए नहीं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी एक खेल के रूप में, ये जिम्मेदारी एक फेज को बढ़ता हुआ देखने में, ये जिम्मेदारी एक पूरा एक जर्नी किसी की देखते हुए, और उसमें आपका थोड़ा सा योगदान होता है, लेकिन वो योगदान आपका नहीं है, वो योगदान आपका अकेले का नहीं है। आप कर रहे हो लेकिन उससे आपकी कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ करो, करने के लिए करो, कुछ पाने के लिए मत करो। तो मेरा मानना है पेरेंटिंग एक प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, आप ज्यादा सोचेंगे तो भी नहीं होगी, लेकिन हाँ आप विचार और जब आपको पता लगेगा कि हाँ अब समय है, हम दोनों एक ही स्तर पे हैं, हमारे विचार मिल रहे हैं, हाँ, बच्चे के लिए आगे सोचा जा सकता है। बस अनप्लान नहीं करिए, बाकी यू कैन डू। मतलब अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो इट शुड नॉट बी बाय एक्सीडेंटली, हाँ, इट शुड बी बाय चॉइस। भगवान की देन नहीं होनी चाहिए, हाँ, आपकी ही देन होनी चाहिए बच्चे। थैंक यू अनु जी।
थैंक यू सो मच। बहुत ही इजी शब्दों में आपने हमें बताया और हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा इससे लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो गई है लोगों की और हमारी। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आप लोग, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि नहीं है, और आप दोनों का साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगा। यू गाइज आर लुकिंग सो गुड टुगेदर। थैंक यू सो करते रहिए, और आई एम विल से ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू स्टार्टेड समथिंग लाइक दैट। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बनने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ग्रो कर पाएंगे तभी तो आपको इस तरीके की वैल्यूबल वीडियो मिल पाएंगी। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।